कंटिन्यू हो गया आपके सेकंड ईयर में। राउंड 2 में आप लोग न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, यहाँ पे अपनी स्लैब नहीं डाल सकते, फीस आपकी रिफंड नहीं की जाएगी। फर्स्ट में 50 रह गए तो भी आप एलिजिबल नहीं हो। फाइनली बच्चों AEEE 2025 के रिजल्ट्स आउट हो गए थे। तो बच्चों के अमृता के काफी सारे कैंपसेस हैं, उसमें एडमिशंस लेने के लिए आपका काउंसलिंग प्रोसेस भी शुरू हो चुका है, जिसका नाम CSAP होता है। तो वो एक्चुअली में स्टार्ट हो चुका है। तो उसका पूरा कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूंगा। साथ ही में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह रिक्वायर्ड है वो सारी चीज बात करेंगे। हर एक स्टेप पे क्या करना होगा, विलिंगनेस सबमिट के टाइम पे, एक्सेप्ट, अपग्रेड, ये सारी चीजें क्या होती हैं, रिफंड पॉलिसी, हर एक चीज के बारे में आपको बता रहे होंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग जो हैं आपको 7 ईयर से ज्यादा काउंसलिंग करा रहे हैं। आप चाहे VIT का नाम सुना होगा, आपने बिट्स पिलानी का नाम सुना होगा, जितनी भी काउंसलिंग आपने नाम सुनी है, SRM वगैरह हो गया, JEE की हो गई, जोसा, सीसा, हर एक चीज हम लोग कराते हैं। तो AEEE काउंसलिंग के बारे में हर एक डिटेल रहने वाली, इसलिए ध्यान से पूरी वीडियो को देखना। साथ ही में वीडियो में आपके लिए एक सरप्राइज भी रहेगा कि आप लोग कैसे अपनी रैंक पे बेस्ट से बेस्ट कैंपस एंड बेस्ट ब्रांच एंड बेस्ट स्लैब वो ले सकें, वो सारी चीजें रहने वाली है। अब ज्यादा बात नहीं करते हैं, डायरेक्ट वीडियो को शुरू करते हैं। AEEE काउंसलिंग 2025। तो सबसे पहले बच्चों AEEE का फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो वो है अमृता इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जो आप सभी ने दिया है। उसमें एंट्रेंस देने के बाद आपको 7 कैंपसेस में एडमिशन आप लोग ले सकते हो। उसमें पहला हमारा अमृता कोयम्बतूर है, उसके बाद अगला जो है अमृता अमृतापुरी, नेक्स्ट कैंपस इस बेंगलुरु में है, चेन्नई में है नेक्स्ट, एंड फिर अमरावती, फिर नागरकोइल एंड फरीदाबाद। ये सारे कैंपसेस देखने को मिल जाते हैं। बट ज्यादातर बच्चे जो है ये शुरू के जो 5 हैं इन्हीं में ही एडमिशंस देखते हैं, नीचे वाले उतने भी अच्छे नहीं है इस वजह से। बाकी यहाँ पे आपको सभी कैंपसेस की ब्रांचेस वगैरह सब देखने को मिल जाएगी। जैसे कि अमरावती है तो उसमें AMR लिखा हुआ है, AMP का क्या मतलब है, अमृतापुरी, बेंगलुरु का क्या है, BLR, CBE का क्या है, कोयम्बतूर। इसी तरीके से नोटेशंस दे रखी है एंड ये सारी ब्रांचेस देखने को मिलेगी। यहाँ पे देखो आपको फरीदाबाद वाले में बस 2 ही ब्रांच है, उसमें भी एक मेडिकल वाला है, तो वो ज्यादा बेसिकली मेडिकल वालों के लिए फरीदाबाद है। नागरकोइल में भी ओनली 3 ही ब्रांचेस देखने को मिलेगी। बाकी सबसे ज्यादा ब्रांचेस आपको कोयम्बतूर, जो इनका बेसिकली मेन कैंपस है, उसी में देखने को मिलेगा। बाकी एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। तो AEEE का आपने एग्जामिनेशन दिया है, उसके थ्रू एडमिशंस है, एंड साथ ही में JEE के थ्रू, दोनों के थ्रू एडमिशंस है। एंड आपके क्लास 12th में 60% मार्क्स आपके आने चाहिए। 60% किसमें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इन तीनों को मिला करके 60% होना चाहिए। एंड साथ ही में सेपरेटली फिजिक्स में ही 55 से ऊपर होना चाहिए, केमिस्ट्री में भी 55 से ऊपर, एंड मैथ्स में भी 55 से ऊपर। ये भी एक क्राइटेरिया है। मान लो अगर आपके 60 ओवरऑल बन रहे हैं, मैथ्स में 90 है बट फिजिक्स में 50 रह गए या केमिस्ट्री में 50 रह गए, तो भी आप एलिजिबल नहीं हो। इसके अलावा आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई 2004 के बाद की होनी चाहिए, देन यू आर एलिजिबल फॉर इट। इसके अलावा यहाँ पे 70% सीट्स जो भरी जाते हैं वो AEEE के थ्रू, एंड 30% सीट्स जो है ये आपका JEE मेंस के थ्रू भरा जाता है। मैं पहले एक फ्लो चार्ट के थ्रू आपको समझा देता हूँ एंड उसके बाद हम लोग आगे डिस्कस कर रहे होंगे इसका सारा स्टेप बाय स्टेप चीजें। तो सबसे पहली चीज AEEE का आपने एग्जामिनेशन दिया, ठीक है, ये पहला स्टेप होता है, दे चुके आप लोग। एंड अगर JEE मेंस के थ्रू अप्लाई कर रहे हो तो JEE मेंस का दे रखा होगा। फिर उसकी रैंक आएगी, आपकी रिजल्ट ऑलरेडी आपका 18th को आ चुका है। इसके अलावा फिर जाकर के आपका CSAP काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक है, जो आपका ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। ये होने के बाद जैसे ही आप लोग रजिस्ट्रेशन कर लोगे, कुछ पेमेंट होती है, 5000 का होता है रजिस्ट्रेशन। वो करने के बाद चॉइस फिलिंग होगी आपकी। चॉइस फिलिंग के बाद जाकर के ट्रायल अलॉटमेंट आ जाता है। ट्रायल अलॉटमेंट के बाद अगर आपको सीट नहीं मिलती है तो आप नेक्स्ट राउंड में पहुंच जाते हो। अगर मिल जाती है तो फिर सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लोगे, विलिंगनेस सबमिट कर लोगे कि आपको एक्सेप्ट करके कंफर्म करना है या एक्सेप्ट करके अपग्रेड करना है, वो सारी चीज। फिर यहाँ पे आपको सीट एक्सेप्टेंस फी जो होती है वो आपको पे कर देना है। आपका कितना अमाउंट होता है, 1 लाख रुपए होता है, बाकी आगे समझाऊंगा। फिर जाकर के आप लोग फर्दर राउंड के लिए भी जा सकते हो। विलिंगनेस में अगर आपने चूज किया होगा मुझे फर्दर राउंड में जाना है, बाकी बैलेंस फी पेमेंट आपकी जो बची होगी वो देना होगा, फिर एडमिशन कंफर्म हो जाता है। वही सेम सारी चीजें यहाँ पे भी लिखी हुई हैं। तो सबसे पहला स्टेप जो था आपका रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग के लिए, वो आपका csap.amrita.edu ये वाली वेबसाइट रहेगी। इसमें रजिस्ट्रेशन आपका 5000 रुपीज लिया जाएगा और ये आपका नॉन रिफंडेबल है। और वो किस केस में रिफंडेबल होगा, ओनली अगर आपको कोई सीट अलॉट नहीं होती है। तो अगर कोई भी सीट की, कोई सी स्लैब, कोई भी ब्रांच की मिल जाती है तो देन जाकर के आपको जो है ये फीस आपकी रिफंड नहीं की जाएगी। और आपको हर राउंड में ही पार्टिसिपेट करने में चॉइस फिलिंग करना ही है, वरना चॉइस फिलिंग नहीं करोगे तो कहाँ सीट मिलेगी, तो भी आपके ये पैसे रिफंडेबल नहीं है। लॉग इन करके फिर आप लोग इस तरीके से अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। चॉइस फिलिंग में आपको जो है अपने रैंक के हिसाब से आपको बहुत अच्छे तरीके से चॉइस फिलिंग करनी पड़ती है। कैंडिडेट्स को मिनिमम एक चॉइस भरना ही होता है, वरना नहीं भरोगे तो 5000 रिफंडेबल नहीं है।
एंड दूसरी चीजें यहाँ 2 राउंड है एंड एक मॉप अप राउंड रहता है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि चॉइस फिलिंग में यहाँ पे आपके स्लैब्स में बांटे हुए रहते हैं, ठीक है। स्लैब्स में 4 स्लैब्स हैं, स्लैब 1 2 3 4, तो इस तरीके से बटा हुआ रहता है। तो आप जब चॉइस फिल करोगे ना तो यहाँ पे ओनली आप लोग कैंपस की ब्रांचेस डाल सकते हो, यहाँ पे अपनी स्लैब नहीं डाल सकते कि मुझे इस ब्रांच की ओनली स्लैब 1 ही चाहिए, इस ब्रांच की ओनली स्लैब 2 ही चाहिए, या मैं स्लैब 3 तक जा सकता हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं आने वाला। यहीं पे बहुत सारे दिक्कत आ जाती है, इसी में आपका बहुत टेंशन होती है, क्योंकि ये नहीं दिखता है ना, फिर आपको समझ नहीं है कि मेरे को ऑफिशियल कट ऑफ आ नहीं रही है, कैसे मैं करूंगा। बहुत दिक्कत आती है क्योंकि आपको पता नहीं है। मान लो आपने कुछ डाला, CSC कोड डाल दिया, ठीक है, आपको नहीं पता है, आपने खुद से किसी की वीडियो देख ली, कुछ देख के भर दिया, ठीक है। भरने के बाद आपको सीट मिली और सीट मिल गई स्लैब 4 में, और अगर आप लोग पैसे नहीं पे करोगे इनके 1 लाख रुपए तो आप लोग आगे पार्टिसिपेट भी नहीं कर पाओगे। अब बताओ अब क्या करोगे। अब आपका बिल्कुल दिक्कत वाली बात आ गई। लेकिन अगर सही से फिल किया होता तो हो सकता था कि आपको भले ही दूसरी CSC की स्पेशलाइजेशन मिल जाती, लेकिन आपको स्लैब 2 मिल जाता। कितने लाख का डिफरेंस आ रहा है आपका, 1.5 लाख से डायरेक्ट 3 लाख का, 1.5 लाख का डिफरेंस पर ईयर का, और आपके पूरे 4 साल में अराउंड 6 लाख रुपीज एक्स्ट्रा पे कर दोगे। तो बहुत दिक्कत वाली बात है। और बाकी नेक्स्ट राउंड सब में चेंजेस वगैरह क्या होता है बताऊंगा। तो अब बच्चों हम लोग आ जाते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि अगर इसको स्किप कर रहे हो तो हो सकता है आप लोग 5-6 लाख रुपए 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा पे कर सकते हो, या दूसरी अपनी रैंक पे जो अच्छी चीज मिल सकती थी वो नहीं मिल पाएगी। ये दोनों चीज होने वाली है, ठीक है। तो अगर ये चीजों से आप लोग बचना चाहते हो, अच्छा चाहते हो, तो यहां से आगे देखो, वरना आप स्किप कर सकते हो। अब बात सुनो, सबसे पहली चीज क्या है कि यहाँ पे अमृता के अंदर कोई भी ऑफिशियल कट ऑफ रिलीज ये लोग नहीं करते हैं। अब नहीं करते हैं तो यू डोंट हैव द प्रॉपर नॉलेज, आपके पास तो नहीं होगा। वीडियो देख लोगे, वीडियो में कोई भी सही से बताता नहीं है। मैं भी जो अभी बच्चों के लिए कट ऑफ वगैरह डालेंगे, बट दैट आर नॉट एक्यूरेट। हम लोग ओनली एक्यूरेट डेटा प्रोवाइड कर सकते हैं इन द पेड काउंसलिंग। पेड काउंसलिंग के फीचर्स मैं आगे बताऊंगा, क्योंकि हम लोग 7+ ईयर से काउंसलिंग करा रहे हैं। जितनी भी काउंसलिंग है आपकी, VIT, बेट्स, पिलानी, SRM, हर एक काफी में आपकी ऑफिशियल कट ऑफ रिलीज ही नहीं होती है, वो सब हम लोग कराते हैं। हमारे पास सारा डेटा रहता है। AEEE की क्या भी हमारे पास सारा डेटा अवेलेबल है, और हम लोग आपको बता सकते हैं कि आपको क्या मिल सकता है, कौन सी स्लैब मिल सकती है। क्योंकि अगर आप लोग हमारे काउंसलिंग सपोर्ट में ज्वाइन कर लेते हो तो हम आपको गारंटी करते हैं कि आपकी रैंक पे बेस्ट से बेस्ट कैंपस, बेस्ट ब्रांच एंड बेस्ट स्लैब मिलने वाला है। ये सारी चीजें चाहने के लिए, हमारा काउंसलिंग सपोर्ट के लिए, मैं आपको फीचर्स बता देता हूं। सबसे पहली चीज, आप जैसे ही ज्वाइन करते हो, ज्वाइन करते ही आपको एक कॉल आ जाता है, यानी कि एक कॉल सपोर्ट आपको मिलने वाला है। दूसरी चीज है, एक पर्सनल मेंटर आपको अलॉट हो जाएंगे, जिनसे आपके जो भी डाउट्स वगैरह हर एक चीज आप लोग क्लियर कर सकते हो। इसके साथ ही साथ एक आपको व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन करवाया जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर वो सारे बच्चे रहने वाले होंगे जो भी बच्चे पेड काउंसलिंग है, यानी कि जो भी बच्चे अमृता में एडमिशन लेने वाले हैं। वहां से ऑलरेडी आप लोग एक फ्रेंड सर्कल भी बना सकते हो। इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, दैट इज योर पर्सनलाइज्ड चॉइस फिलिंग। आपकी रैंक अलग है, आपकी प्रायोरिटी अलग है। किसी को स्लैब 1 में ही चलेगा, किसी को 2 भी चलेगा, किसी को 3 भी चलेगा, कोई भी चल सकता है। तो उसके लिए आपकी पर्सनलाइज के हिसाब से आपकी पर्सनलाइज चॉइस फिलिंग ऑन द कॉल करवाई जाएगी। सारा कुछ होगा। साथ ही साथ इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड जो भी डाउट्स वगैरह हर एक चीज को क्लियर कर रहे होंगे। तो इतनी सारी चीज बच्चों हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, अभी से लेके कॉलेज तक का पूरा साथ रहेगा। इसके लिए हम लोग चार्ज कितना कर रहे हैं अभी शुरू के, ओनली फॉर द फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स। 50 स्टूडेंट्स के लिए ये जो फीस रहने वाली है ये 1999 रहेगी। कितनी? 1999। जैसे ही 50 स्टूडेंट्स हो जाएंगे, इसके बाद इसकी फीस 2499 हो जाएगी। VIT सब और इन सब में भी हमने करा था 1999 से शुरू, जाके देख लो 3499 उसकी फीस हो चुकी है। तो हम लोगों की फीस बहुत जल्दी बढ़ जाती है, क्योंकि बच्चे काफी सारे एक साथ आ जाते हैं। आज वीडियो डली है तो हो सकता है 1-2 दिन में ही ये चीजें कंप्लीट हो जाए, फिर इसकी फीस बढ़ जाए। तो अब जल्दी से जाओ, जल्दी से जाकर के लिंक डिस्क्रिप्शन से जल्दी से जाके ज्वाइन कर लेना। बाकी बच्चों, सीट अलॉटमेंट होने के बाद क्या करना होगा, अगर आपको कोई सीट नहीं मिलती है तब तो आप ऑटोमेटिकली नेक्स्ट राउंड में चले जाओगे। सीट मिलने के बाद आपको सीट अलॉटमेंट लेटर, फिर आपको विलिंगनेस को सबमिट करना होगा, जो एक्सेप्ट अपग्रेड, एक्सेप्ट कंफर्म ये चीजें हैं। 1 लाख रुपए आपको देना होगा। फिर आपको नेक्स्ट राउंड में अपग्रेडेशन के लिए वेट कर सकते हो, या कंफर्म करोगे तो फिर आगे पार्टिसिपेट नहीं करोगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, एडमिशन डन होगा। अब यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग एक्सेप्ट, अपग्रेड, ये सारी क्या क्या बातें हैं। तो सबसे पहली चीज है कि आपके एक सिनेरियोज दे रखे हैं। अगर कोई भी बच्चा है जिसको कि एकेडमिक प्रेफरेंस 1, यानी कि उसने कोई प्रेफरेंस भरी है, मान लो उसने 10 भरी है, उसको पहले नंबर का अलॉट हो गया और उसमें भी उसको स्लैब 1 मिल गया जो इनका बेस्ट है,
वो अगर मिल जाता है तो फिर जाकर के उसको आगे वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा, उसका एक्सेप्ट एंड कंफर्म हो जाएगा, 1 लाख रुपए अभी दे देगा आपका जो पार्शियल ट्यूशन फीस है, एंड जो रिमेनिंग है वो डेट के हिसाब से मैं आगे शेड्यूल बताऊंगा उसके हिसाब से वो भर देगा। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट सिनेरियो है। दूसरा सिनेरियो क्या है कि किसी बच्चे का मान लो कोई प्रेफरेंस है 10 भरी, उसमें 5वां प्रेफरेंस है उसको कि स्लैब 1 में मिल गया है, यानी कि किसी में भी स्लैब 1 में मिला हुआ है, तो उसके बाद उसके पास क्या ऑप्शंस होंगे। तो पहला चीज है कि अगर मान लो उसको स्लैब 1 में मिला है, वो अगर सेटिस्फाइड है तो एक्सेप्ट एंड कंफर्म करके 1 लाख रुपए दे देगा, ठीक है, और रिमेनिंग जो पैसे वो पेमेंट कर देगा। और अगर उससे वो सेटिस्फाइड नहीं है तो देन जाकर के वो एक्सेप्ट तो कर लेगा कि हाँ मैं एडमिशन लेना चाहता हूं, बट वो अपग्रेड के लिए जाएगा, 1 लाख रुपए देकर के फिर वो अपग्रेड के लिए जाएगा, और नेक्स्ट राउंडों में वो अपग्रेड के भी आगे और क्या ऑप्शंस है वो आगे डिस्कस करेंगे। और तीसरे ऐसे बच्चे हैं जिनको कि कुछ भी स्लैब वगैरह मिला है, ठीक है, किसी भी एकेडमिक प्रेफरेंस में कोई भी स्लैब मिला है, कैटेगरी 1 2 3 4 कुछ भी, तो उसके पास ऑप्शन होता है वो अपग्रेड कर सकता है। ऑब्वियसली अपग्रेड करेगा, कोई भी स्लैब मिला है तो अच्छा स्लैब की कोशिश करेगा, तो अपग्रेड का ऑप्शन होगा। तो अब आ जाते हैं हम लोग कि अपग्रेड के ऑप्शन में हमें क्या क्या देखने को मिल जाता है ऑप्शन। तो देखो यहाँ पे काफी सारे हैं, अपग्रेड के अंदर क्या क्या होगा, काफी कंफ्यूजन वाली बात है। पेड काउंसलिंग में रहोगे तो वो तो आपको कॉल पे बता देंगे कि आपको ये चूज करना चाहिए आपको, ठीक है। अब पहला चीज है मूव टू अ हायर एकेडमिक प्रेफरेंस विदाउट एनी फी रेस्ट्रिक्शन। अगर मान लो आपको कुछ भी अलॉट हुई है, मान लो 5th एकेडमिक प्रेफरेंस अलॉट हुई है, और आप क्या है कि मैं कोई सा भी मुझे मिल जाए, भले ही मुझे कैटेगरी 2 मिली हुई है, मैं चाहता हूं कोई सा भी मिले, इसके बाद भले ही 3 मिल जाए 4 मिल जाए कुछ भी मिल जाए, लेकिन मेरी ब्रांच अपग्रेड हो जाए, यानी कि मैंने 5वां जो भरा हुआ उससे ऊपर की 4th 3rd 1st 2nd कुछ मिल जाए। तो अगर कोई आपको फी की रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई स्लैब वगैरह कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर ये वाला चूज कर लोगे, पैसे की दिक्कत नहीं है तो। इसके अलावा मूव टू अ हायर एकेडमिक प्रेफरेंस बाय चूजिंग द मैक्सिमम फी स्लैब, यानी कि इसमें क्या है कि आपको ऊपर वाली तो चाहिए ऑब्वियसली, मान लो 5वां आपको मिला है, आप चाहते हो कि चौथा तीसरा दूसरा फर्स्ट पे जो मैंने भरी है वो मुझे मिल जाए, लेकिन मैं मैक्सिमम 3rd स्लैब तक ही है मेरा, मैं 3rd स्लैब तक ही जा सकता हूं, तो वो आप फिल कर दोगे तो आपको 4th वाला नहीं मिलेगा। इस तरीके से हो जाएगा ये वाला चूज करने पे। तीसरा क्या है, हायर एकेडमिक प्रेफरेंस विद इन द करंटली अलॉटेड फी स्लैब। तीसरे में क्या है कि मान लो आपको स्लैब 2 अलॉट हुई है, ठीक है, मान लेते हैं कोई ब्रांच है सीएससी की स्पेशलाइजेशन, उसकी स्लैब 2 अलॉटेड है, तो आप क्या चाह रहे हो कि हाँ मेरी जो स्लैब मिली हुई है स्लैब 2, मैं इससे नीचे नहीं जाऊंगा, स्लैब 3 4 में नहीं जाऊंगा, मैं स्लैब 2 की मेरे को मिल जाए इससे ऊपर वाली प्रेफरेंस में, ठीक है, यानी कि जो मैंने भरी हुई है ब्रांचेस वगैरह, इससे ऊपर की ब्रांच प्रेफरेंस मुझे मिल जाए, भले ही स्लैब 2 में चलेगा या स्लैब और अच्छी बन जाए मेरी, स्लैब 1 हो जाए, यही हो मेरा, इससे मेरा बेटर ब्रांच मिल जाए या फिर बेटर स्लैब हो जाए, दोनों में से कुछ भी हो जाए, तो उसके लिए आप करोगे। तो ये भी काफी बच्चे चूज करते हैं, मान लो उसको स्लैब 2 मिल गया, वो सोचता है कि मेरे पास एक्स्ट्रा और पैसे नहीं है, इतने में ही इतने खर्च हो रहे हैं, मैं क्यों आगे जाऊंगा, 3 4 मुझे नहीं लेना, तो ये ऑप्शन उनके लिए काफी बढ़िया रहेगा। अब एक क्या है कि मूव टू अ लोअर फी स्लैब विदाउट मूविंग टू अ हायर एकेडमिक प्रेफरेंस, यानी कि ये इसमें क्या होगा कि आपको बस स्लैब अच्छी चाहिए, कोई ब्रांच मिल गई उसमें बस स्लैब अच्छी चाहिए, मुझे दूसरी ब्रांच में अपग्रेडेशन नहीं चाहिए, हायर प्रेफरेंस वाली ब्रांच नहीं चाहिए, उसी ब्रांच की मेरे को जो है बस स्लैब अच्छी हो जाए, मुझे स्लैब 4 मिला है तो 3 2 1 मिल जाए, तो वो फिर ये ऑप्शन चूज करेंगे। और आपका कैंडिडेट जिनको कि फर्स्ट राउंड में सीट अलॉटमेंट नहीं है, वो सेकंड राउंड में अपना चेंज कर सकते हैं। फिर राउंड 2 में कौन कौन बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो सारे बच्चे जिन्होंने अपग्रेड चूज किया है अपने फर्स्ट अलॉटमेंट में और उन्होंने इनिशियल पार्शियल ट्यूशन फीस 1 लाख रुपए की दे दी है, वो बच्चे हो गए। जो बच्चे नया रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, यानी कि राउंड 2 में आप लोग न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। एंड तीसरे ऐसे बच्चे कि जिनको कोई सीट ही नहीं मिली थी, वो सारे बच्चे यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स आपके बेसिक हैं, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, टीसी यानी कि ट्रांसफर सर्टिफिकेट या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ रख लेना है, आधार कार्ड रख लेना है, अपने पेरेंट्स का भी आधार कार्ड सब रख लेना है, पैन कार्ड वगैरह, फिर बाकी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया हो तो वो रख लोगे, डीओ भी रख लोगे, एक त्रिपली का स्कोर कार्ड, बाकी अगर जेई मेंस अप्लाई करो तो जेई मेंस का स्कोर कार्ड रख लोगे। बाकी यहाँ पे सीट एक्सेप्टेंस फी आपकी 1 लाख रुपए देनी पड़ती है, पार्शियल ट्यूशन फीस पहले, एंड फिर रिमेनिंग बाद में बैलेंस फी पेमेंट करना पड़ता है। अगर आप ये पेमेंट नहीं करते हो तो आपको फिर अमृता काउंसलिंग से ही बाहर कर दिया जाता है, तो इस चीज का ध्यान रखना कि पे कर लेना मिलने के बाद, और वही गलत मिलेगा फिर नहीं पे करोगे तो आप बाहर हो जाओगे। बाकी यहाँ पे आपको सारी फीस वगैरह दे रखी है, आप लोगों को मैं थोड़ा जूम करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे ये फी की स्लैब्स है 1 2 3 4, ठीक है, और यहाँ पे आपको ब्रांचेस दे रखी है। ब्रांचेस के लिए आप लोग यहाँ देख सकते हो, ए तिरपली का मतलब एरोस्पेस इंजीनियरिंग, एआईडी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, इस तरीके से करके। बाकी मैं पीडीएफ भी आपके टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दूंगा, तो वहां से देख सकते हो। यहाँ फीस में थोड़ा सा कोयम्बतूर को बता देता हूँ, जो सीएससी की अच्छी ब्रांचेस हैं, तो उसमें स्लैब 1 की फीस आपकी 1.5 लाख आपका लगेगा, सेकंड स्लैब आपका 2.5 लगेगा, थर्ड में आपका 4 लाख पर ईयर, एंड फोर्थ 6 लाख पर ईयर, यानी कि जिसमें कोई भी स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, नॉर्मली जो होता है वो 6 लाख पर ईयर का है, ठीक है। तो ये आपकी है, बाकी और सारा आप लोग देख सकते हो, ये बाकी पीडीएफ डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम से। अब यहाँ स्लैब्स की भी कंडीशंस है थोड़ी,
क्या क्या कंडीशंस है कि मान लो अगर आपको स्लैब 1 में मिली है, तो स्लैब 1 में मिली है तो ये आपकी वैलिड होगी बस फर्स्ट ईयर के लिए, यानी कि 25 से लेकर 2026 के लिए बस, ठीक है। अगर स्लैब 3 मिली है तब तो वो आपका कंटिन्यू रहेगा, उस पे मार्क्स पे डिपेंड नहीं करेगा। लेकिन स्लैब 1 और 2 के लिए कंडीशंस है। स्लैब 1 आपको मिली है तो आपको 8 सीजीपीए से ऊपर मेंटेन करके रखना होगा, तब आपकी स्लैब 1 कंटिन्यू होगी आपके सेकंड ईयर में। फिर सेकंड ईयर में अच्छा करोगे, 8 से ऊपर लाओगे, फिर थर्ड ईयर में भी चलेगा, फिर फोर्थ ईयर में भी चलेगा, यानी कि हर साल 8 सीजीपीए से ऊपर मेंटेन रखना पड़ेगा। और अगर आपका 8 से कम आता है, यानी कि 7.5 से ऊपर आ जाता है, 7.5 से 8 के बीच में, देन जाकर के आपको ऑटोमेटिकली 8 से कम होते ही 7.5 से ऊपर होते ही स्लैब 2 में डाल दिया जाएगा। और एक बार अगर स्लैब 2 में चले गए तो फिर आप जो है दोबारा से सोचोगे मैं सेकंड ईयर में अच्छा कर लेता हूँ, थर्ड ईयर में फिर स्लैब 1 में चले जाऊंगा, तो नहीं। एक बार अगर डाउनग्रेड हो गया तो फिर अपग्रेड नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा कोई बैक वगैरह ना हो, कुछ भी आप लोग दिक्कत ना करो, डिसिप्लिन वगैरह ना तोड़ो, ये चीजें 7.5 सीजीपीए से कम आते हैं तब आपको स्लैब 3 में डाल दिया जाएगा। तो सिनेरियो समझ आ गया। 8 से ऊपर रहोगे हमेशा तो स्लैब 1 की सीट आपकी मिली रहेगी, और शुरू में मिली है तो। अगर ऑलरेडी स्लैब 2 मिला हुआ है तो फिर कंडीशन ये रहेगी 7.5 से 8 के बीच में मेंटेन रखो, 7.5 से ऊपर रखो तो आपका स्लैब 2 कंटिन्यू रहेगा। तो अगर 7.5 से नीचे आ गया तो स्लैब 3 में चले जाओगे, ठीक है। ये वाली ये सिनेरियो रहेगा आपका। बाकी जब दोनों राउंड हो जाते हैं, सीट्स बचती हैं, तो फिर मॉपअप राउंड आप करवाया जाता है, ठीक है। मॉपअप राउंड में आप लोग सारा रजिस्ट्रेशन वगैरह सब लोग कर सकते हैं। बाकी मैं आपको शेड्यूल से भी आपको चीजें समझा देता हूं कि ऑलरेडी आपके 18 मई को स्कोर कार्ड आ गया, 13 मई तक आपके चॉइस फिलिंग सब चलने वाली है। 2 जून को ट्रायल अलॉटमेंट है, 3 जून को लास्ट आपकी एडिटिंग होगी, 5 जून को आपका फर्स्ट अलॉटमेंट आ जाएगा। 5 जून का अलॉटमेंट होने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन ओपन भी हो जाएगा नए कैंडिडेट्स के लिए। सेकंड राउंड 2 के लिए लास्ट डेट रहेगी ट्यूशन फीस पे करने के लिए 13 जून रहेगी। 13 जून 1 लाख रुपए आपको जो पे करना होगा। 15 जून रहेगी क्लोजिंग ऑफ सीसैप रजिस्ट्रेशन, ठीक है। जो आपका रजिस्ट्रेशन राउंड 2 का चलेगा वो आपका 15 जून को बंद हो जाएगा। 17 को आपका सेकंड अलॉटमेंट आ जाएगा, राउंड 2 का अलॉटमेंट आ जाएगा। इसके बाद है कि कौन कौन से बच्चे मॉपअप राउंड के लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। वो सारे बच्चे जिन्होंने पहले क्या है अपग्रेडेशन चूज किया हुआ है एंड फुल्ली फी पेमेंट कर दी है, एंड वो सारे बच्चे जिनको अभी तक भी सीट अलॉट नहीं हुई है सेकंड राउंड तक भी, या जो बच्चे नए रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, राइट। इसके अलावा 24 जून तक आप फुल फी पेमेंट आप लोग कर दोगे। उन बच्चों के लिए लास्ट डेट रहेगा, लास्ट डेट टू पे द रिमेनिंग फीस जिनकी बची थी, जिनको फर्स्ट राउंड में मिला था। सेकंड राउंड वालों को फुल फी पेमेंट के लिए रहेगा। तो बाकी 26 जून को आपका सीसैप का रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगा, मॉपअप राउंड का रजिस्ट्रेशन। फिर 28 को अगर वैकेंसी रहेगी तो आपको सीट अलॉट कर दिया जाएगा मॉपअप में। 30 जून को फुल फी पेमेंट हो जाएगा। बाकी और सारा चीज मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया। सीट विड्रॉ की पॉलिसी वही रहती है कि रिफंड पॉलिसी जो यूजीसी की गाइडलाइंस है उसके हिसाब से ही पिछले साल सितंबर तक चला हुआ था, ये यूजीसी की गाइडलाइन के हिसाब से। बाकी ये सारा आप लोग पढ़ भी सकते हो, अमृता की वेबसाइट पे भी देखने को मिल जाएगा। तो बच्चों मैंने आपको सारी चीजें समझा दी, बट हाँ ध्यान से जाकर के काउंसलिंग सपोर्ट में एनरोल कर लेना, क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा पेचीदी है, काफी ज्यादा कंफ्यूजन है। आपको मुझे लगता है वीडियो देखने के बाद भी सही से समझ नहीं आएगा, दोबारा सुन सकते हो, वरना पेड काउंसलिंग ज्वाइन कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सारा कुछ हम ही देखेंगे। ध्यान से ज्वाइन कर लेना जिससे कि आपको बेस्ट से बेस्ट स्लैब वगैरह सब मिल जाए, क्योंकि फीस भी इसकी कभी भी बढ़ सकती है 2499, 1-2 दिन में ही बढ़ जाए। जल्दी से ज्वाइन कर लो। सो बच्चों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।